स्टूडेंट, आज मैं आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले जो क्वेश्चन डीएसएसबी, एसटेट और टेट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उन वो वाला कंसेप्ट आपके सामने लाएंगे। मेरे पास एक पेपर भी है जो कि एक एसटेट का पेपर है, जिसमें ये वाला आप विद प्रूफ आपको आपके सामने मैं दिखाऊंगी कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो कंसेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन है वो आपके टीचिंग एग्ज़ाम में आते हैं। तो उससे पहले आपको देखना होगा लीनियर पेयर इक्वेशंस क्या होती हैं। दो इक्वेशन होती हैं एक्स, देखिए पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। यहाँ पे दो इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल हैं x और y। तो इनको क्या बोलोगे आप? लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे ये वाली इक्वेशंस है एक और ये। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये देखें। ये मेरे पास है एचटेट का जो पेपर है नवंबर में जो हुआ था, उसमें 127 जो क्वेश्चन है इसी पे आया है। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड a प्लस b इंटू एक्स प्लस में 2a माइनस बी वाई इक्वल्स टू 21 हैज़ ए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, देन फाइंड ए और बी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देता है वो हर टीचिंग एग्ज़ाम में। तो आप ये कैसे आया, तो उसके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के से पहले आपको इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो कंसेप्ट क्या है वो देखें। है इंटरसेक्टिंग, आपको ये रेशियोज देखने हैं A1 और B1 और C1 के। तो उनको देख के आप कैसे बताओगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं, तो आप रेशियोज को देख के कैसे बताएंगे कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने कहा कि दो लाइन है वो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उन लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। देन इनमें जो रेशियोज है उनका रिलेशन होता है A1 बाई A2, B1 बाई B2। आपको आगे नहीं देखना। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अब कंसिस्टेंट के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। अब पहले आप समझ लें कि वन सॉल्यूशन कब होगा, जब दो लाइन आपको ऐसे गिवन है A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2, दैट इज कॉल्ड ओनली वन सॉल्यूशन। जब दो लाइन एक पॉइंट पर काटती हैं तो एक ही सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट लाइन्स। जैसे एक लाइन ऐसे थी, दूसरी लाइन पे यही सेम होगी, मतलब आपको इक्वेशन तो दो अलग अलग देगा लेकिन वो एक ही होगी, एक ही लाइन बनाएगी। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, जो बिल्कुल उसके ऊपर, मतलब उसको बिल्कुल कवर अप कर ले, वो होता है आपका कंसिस्टेंट। तो एक लाइन पहले थी, एक लाइन इसके ऊपर बना दूँ एज इट इज़ बिल्कुल डिटो, उसको आप कंसिस्टेंट लाइंस बोलेंगे। इसमें जो रिलेशन होता है वो होगा रेशियोज का रिलेशन बताएंगे अभी हम यहाँ पे। A1 बाई A2, B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। तो इसके अगर ऐसी कंडीशन है तो इसके क्या कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी, मतलब मैनी सॉल्यूशन होंगे आपके, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो इसको आप क्या बोलोगे?
कंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होंगी? जब इनके रेशियोज का जो रिलेशन है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, अगर ये वाला रिलेशन है तो ऐसे इनके जो रिलेशंस होंगे, जो वो क्या होगा, सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, अनंत तक इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। पैरेलल लाइन हो, जब पैरेलल लाइंस, आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है, जिनके बीच में जो एंगल होगा वो थ्रू आउट 0 डिग्री का होगा, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी। और इनके आप कैसे बताओगे दो लाइंस को देख के कि ये पैरेलल है? तो इनके जो रेशियोज में जो आपका रिलेशन है होगा वो ये होगा C1/C2, A1/A2 equals to B1/B2 does not equals to C1/C2, that is called no solution। मतलब ये दोनों लाइन है ना, कहीं भी जाके मिलेंगी नहीं। दो लाइन जब कहीं पे जाके नहीं मिलती हैं, उन्हीं को तो क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो आप रेशियोज की मदद से कैसे बताएंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं? तो आप अगर रेशियोज में गिवन है A1/A2 equals to B1/B2 does not equals to C1/C2 have no solution। ये समझ लिया कि दो लाइन है इंटरेक्ट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे काटेंगी, पैरेलल रहेंगी या पूरी तरह से कंसिस्टेंट रहेंगी। तो अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइंस क्या होंगी? जो कंसिस्टेंट लाइंस हैं वो if the lines intersect at a point, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे काटेंगी तो भी कंसिस्टेंट लाइन बोली जाएंगी। देन द पॉइंट gives द यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आप बोलो वन सॉल्यूशन। ऑफ टू इक्वेशंस तो इसको भी क्या बोलोगे? जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं तो वो कंसिस्टेंट होती हैं। दूसरा, देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट लाइंस को क्या बोलोगे आप? मतलब दो लाइन एक दूसरे के ही ऊपर उनके है जो ग्राफ बना, उनको आप क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होगी? जिनका एक सॉल्यूशन होगा और मैनी सॉल्यूशन होगा। अब इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होगी? द लाइन्स आर पैरेलल। तो दो कंडीशन तो इसी में आ गई, तो तीसरी जो कंडीशन बनेगी वो आपकी किस में रह जाएगी? जो पैरेलल वाली हैं वो आपकी इनकंसिस्टेंट में आ जाएगी। इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ equations has no solution। जिसका नो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलोगे आप? इनकंसिस्टेंट लाइंस। स्टेट में जो पेपर आया था, इफ द
सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड a प्लस में b x प्लस 2a माइनस b into y = 21 has infinite many solution, then the find the value. infinite many solution वाली आई है इसमें कंडीशन। अगर आपको पता होगा रेशियोज में क्या रिलेशन है तभी तो आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में जो रेशियो में जो आपको पता होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, अभी मैंने बताया। तो रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो अब जो आपको क्या गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस में 3y बराबर इक्वेशन 1 के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वैसे इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी a प्लस b इंटू एक्स प्लस में 2ab इंटू वाई माइनस 21। मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ से ये मैनी सॉल्यूशन गिवन है, इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन गिवन है, तो मैंने ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दी। तो मैनी सॉल्यूशन लगा दो, इक्वेशन ये वाली इससे 1 और 2 को सोल्व करेंगे। 2 में a प्लस b1, a1 ये हमारा, a2 ये है। 2 में a प्लस में b बराबर किसके होगा, 3 में 2a माइनस b, 7 में -21। तो आपको यहाँ से a और b की है वो वैल्यू निकालनी है, इससे ये कैंसिल। मैं यहाँ से दो इक्वेशन बनाऊंगी। पहले क्या करते हैं, 2 में a प्लस b इक्वल्स टू में 7/21। क्या करें, 2 इंटू में 21 42, 7 इंटू में a प्लस b ऐसे लिख देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँ, ये 7 उधर जाके डिवाइड कर सकता है, a प्लस बी इक्वल्स टू में 42 में 7 कितना आया, a प्लस बी इक्वल्स टू 6। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब इक्वेशन 2 यहाँ से ले लेंगे हम, क्या है, 3 में 2a माइनस बी इक्वल्स टू में 7/21 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 21 इंटू 3, 7 इंटू में अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रही मैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको टाइम भी बचाना होता है। तो ये 7 है, उधर लेके जाएं, यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड, 2a माइनस बी 7 से काट दो तो कितना आया, 7 3 जा 9 is equals to 2a minus b, that is called equation 2। तो इक्वेशन 1 आ गई a प्लस b इक्वल्स टू 6 के, इक्वेशन 2 आ गई 2a माइनस b इक्वल्स टू 9 के। सोल्व कर दें, ऐड करने पर बाय एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 9 और 6 कितना हो गया, 15। b से b कैंसिल, a प्लस 2a 3a के बराबर। a की जो वैल्यू आई 15 में 3 मीन्स 5। और b की वैल्यू क्या निकालेंगे, b की वैल्यू यहाँ किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a प्लस b इक्वल्स टू में 6 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ से b की वैल्यू रख लो, 6 माइनस में a मीन्स 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से a की जो वैल्यू आई 5 आई और b की जो वैल्यू आई कितनी आई, 1 के बराबर, और इक्वेशन 1 के बराबर। वही काम करेंगे हम, रेशियोज देखेंगे। a1/a2 5, a1 है 7, a2 है। b1/b2 -4 में कितना 6, c1/c2
मैंने सबको उधर भेजा है, -8/9। तो ये देखें A1 कितना है, A1/A2 5/7 है, और ये कितना है आपका 4/6। यहाँ से क्या पता चला, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अभी मैंने बताया अगर ऐसी कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ठीक है, या फिर आप इंटरसेक्टिंग बोलते हो। इसका सेकेंड पार्ट है, इक्वेशन गिवन है 9x प्लस में 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो 9/18 बराबर A1/A2, 3/6 इक्वल्स टू B1/B2, और C1/C2 इक्वल्स टू 12/24। ये कितना आया, 1/ कैंसिल अप हो गए 1/2, ये कितना आया 1/2, और ये भी कितना आ गया 1/2। अगर ऐसी कंडीशन है तीनों बराबर हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यही आपको बताना था। सेकंड का थर्ड पार्ट, x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus में 9 equals to 0 के बराबर। 6x minus 3y ऐसे गिवन है, क्या काम होगा हमारा, A1/A2 निकालना, 6/2, दूसरा है B1/B2 -3y-1, और C1/C2 10/9। इससे ये कैंसिल, यहाँ से देखिए ये कितना आ गया 3 के बराबर, और ये कितना आ गया 3 के बराबर। मीन्स A1/A2 किसके बराबर आ रहा है, B1/B2 के, और डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 के। ऐसी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, या आपकी जो लाइन्स है वो पैरेलल लाइन्स है। 3 है, 3 में भी आपको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बात तो वही है, बस नाम बदल दिया। जो भी अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन फर्स्ट गिवन है 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में 7, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखें क्या करना है, A1/A2 देखना पड़ेगा पहले, 3/2, B1/B2 2/-3, और C1/C2 5/7। A1/A2 दोनों बराबर नहीं है, तो आगे तो हमें चेक ही नहीं करना। A1 डज नॉट इक्वल्स टू किसके आया, B1/B2। ये किसकी कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट की, या यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे आप, कंसिस्टेंट बोलोगे। कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और पैरेलल सॉल्यूशन, मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट भी है। इसका सेकंड पार्ट, तो इक्वेशन गिवन है तो वही करना है हमें, A1/A2 2/4, B1/B2 3/-3/-6, C1/C2 -8/-9 के। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ देखिए 1/2, यहाँ आया 1/2, A1/A2 बराबर आया B1/B2 के, क्योंकि ये भी हाफ आया और ये कितना आया 8/9 बराबर आया। लेकिन C1/C2 ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। अब साथ के साथ नो सॉल्यूशन है ये भी लिखते जाएं। अगर ये नो सॉल्यूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। इनकंसिस्टेंट है, ये आपकी लाइन्स हैं। इसका थर्ड पार्ट है
3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y बराबर 40। 3/2 बाई में 1/9, a1/a2 के। 5/3 बाई में -10, b1/b2 और c1/c2 7/40। यहाँ से काट दे इसको, 3 3 सा तो कितना आया, 3 9 जो 3 कितना आ गया, 2 इंटू 3 6 आया, a1/a2। अब इसको भी काट दे, 5/3 माइनस का 10 है बराबर b1/b2, ये काट दिया 1/2 के। तो c1/c2 कितना आया, 1/2। इसको भी और काट दे, b1/b2 की जो वैल्यू आई है आपकी वो -1/6 आई। तो देखिए a1/a2 किसके बराबर नहीं आ रहा, b1/b2 के। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है। इसका जो है फोर्थ पार्ट है, 5 बाई में -10 कितना है, ये a1/a2 के बराबर, -3 बाई में 6 b1/b2 के बराबर, और c1/c2 11 बाई -22 के बराबर। 5 बाई माइनस क्या हुआ, -1/2 a1/a2 के बराबर, -1/2 b1/b2 के बराबर, और c1/c2 कितना आया, -1/2। तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो वो क्या हो कहलाएगा, आपका कंसिस्टेंट।